धार जिले के कुक्षी में धार्मिक आस्था से जुड़ा बड़ा विवाद। रातों रात हनुमान जी की मूर्ति को हटाकर नई जगह स्थापित कर दिया गया, लेकिन इस दौरान मूर्ति खंडित हो गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। रहवासी और पुजारन गुड्डी बाई ने चेतावनी दी है, मूर्ति को यथास्थान नहीं रखा गया तो बड़ा आंदोलन होगा। धार जिले की कुक्षी विधानसभा के वार्ड क्रमांक 14 गायत्री सरोवर के पीछे स्थित हनुमान जी की मूर्ति सालों से लोग यहां पूजा पाठ करते थे। रहवासियों का कहना है कि यहां आने से कई लोग नशा छोड़कर भक्ति मार्ग पर लौट आए थे, लेकिन बीती रात एमपीवीबी की टीम ने जेसीबी मशीन से मूर्ति हटाकर दूसरी जगह रख दी। इसी दौरान हनुमान जी की मूर्ति खंडित हो गई। हम सालों से पूजा कर रहे हैं, जब सुबह आई तो देखा कि हनुमान जी की खंडित मूर्ति रख दी गई है। हमारे धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। हम मांग करते हैं कि मूर्ति को वहीं स्थापित किया जाए, वरना कार्रवाई करेंगे। स्थानीय कांग्रेस कमेटी ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि विद्युत विभाग द्वारा ग्रिड निर्माण के दौरान मूर्ति खंडित की गई और बिना विधि विधान के रात में एकनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर के पास स्थापित कर दी गई। सहदेव पाटीदार, नगर कांग्रेस कमेटी ने कहा, खंडित मूर्ति की पूजा हमारे धर्म में वर्जित है। प्रशासन को तुरंत मूर्ति यथास्थान पर पुनः स्थापित करवाना चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों का कहना है, यह सिर्फ धार्मिक भावनाओं पर चोट नहीं बल्कि हिंदू आस्था के खिलाफ कदम है। प्रशासन ने अब तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है। धार कुक्षी से JTV न्यूज के लिए सन्नी माली की रिपोर्ट। में ही थे। अच्छा। उसके बाद में कितनी बजे इन लोगों ने उठाया ये पता नहीं, फिर इधर लाके बिठा दिए। तो आपने आके देखा तो क्या देखा यहाँ? 4:30 बजे में सुबह में बाबा के स्नान कराने आती सुबह सुबह, जब इनको बाबा के देखा 4:30 बजे। तो क्या किस अवस्था में थे बाबा? बाबा का खंडित करके लाके बिठा दिया, पेट तोड़ के। अच्छा, क्या चाहते हो आप? तो हमको जैसी थी मूर्ति ऐसे कैसे जहाँ इस्लामत थी वहाँ पे हो ना हमको मूर्ति। अच्छा, अगर नहीं करते हैं तो क्या तो करोगे? कार्रवाई करेंगे, हम भी आगे लड़ेंगे फिर। अच्छा, क्या मिलता था मूर्ति जैसे वहाँ से पूजा पाठ करते थे आप? सभी लोग महिला आती है मोहल्ले में पूजा पाठ करने, हनुमान चालीसा भी करते हैं हर शनिवार को। अच्छा, चोला चढ़ता था। हाँ, हर शनिवार को चोला चढ़ाते थे। अच्छा, कहाँ पे दिखाओ मूर्ति? मूर्ति आदि जो पूरी खंडित करके रखी है, इसके लिए हम आगे तक कार्रवाई करेंगे। पूरी खंडित कर दी मूर्ति, ने पूजा पाठ करते रहते हम हर शनिवार को। अब हनुमान चालीसा भी कैसे करते, उठला भी सब नाम निशाना मिटा दिया उन लोग ने। दिन में एडीएम साहब आए थे तो उठला बना रहे थे, तो मैंने रोक लगाया यहाँ पे। तो क्या कि उठला काय का बना रहे करके पूछा मैं, तो कहते कि ऐसे ही उठला बना रहे। तो मैंने कहा कि उधर बहुत सारी जगह उधर बना दो तुम लोग। तो वहाँ से रोक लगा एडीएम साहब के, पुलिस ने इनको बुला लिया। फिर तो फिर ये उठला इधर बना के नहीं बाबा को रात में रात बिठाया, पता नहीं 1:30 बजे रात में बिठाएंगे, 12 बजे तक हम इधर। क्या नाम आपका? गुड्डी। मैंने आगामी जो 27 तारीख को जो केंद्रीय मंत्री श्रीमती सावित्री जी ठाकुर आए थे, उनको मैंने संज्ञान में लाया है ज्ञापन के द्वारा कि यहाँ पर जो गायत्री सरोवर के पीछे जो हनुमान जी की मूर्ति कई वर्षों से जो स्थापित थी, उसको छिन्न भिन्न करके क्षतिग्रस्त कर दी गई। ये विद्युत विभाग के द्वारा जो यहाँ पर ग्रिड का निर्माण किया जा रहा है, उस उपरांत इन्होंने रात को निर्ममता से हनुमान जी की मूर्ति पर जेसीबी चलाई, जो कि हिंदुओं के लिए मतलब एक बड़े शर्म की बात है। उनकी भावनाओं के साथ में इन्होंने खेला है। रात को आधी रात को क्या जरूरत थी कि मूर्ति को तोड़ा जाए? क्या किसी मतलब हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी ससम्मान उनकी पूजा अर्चन करके जो मूर्ति को उठाया जाता है उस हिसाब से उठाना था? हिंदू हमारे सनातन संस्कृति में रिवाज है कि हमेशा मूर्ति को क्या है कि व्यवस्थित रूप से उठाया जाता है और उसको स्थापित किया जाता है। यहाँ पे आधी रात को उन्होंने तोड़ा और उसको आनन फानन में दूसरी जगह जहाँ से टूटी हुई थी वहाँ तक उनको गाड़ के वापस उसको स्थापित कर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया उस मूर्ति को दूसरी जगह बिठाकर। तो यहाँ पर आदिवासी महिलाएं, आदिवासी समाज, यहाँ पे पास में फलिया लगता है, तालाब फलिया, वहाँ के लोग काफ़ी सारे यहाँ पे पूजन अर्चन करते थे, जिनके उनके दिनचर्या में भी काफ़ी बदलाव आया है। कई लोगों ने शराब, नशा सभी कुछ छोड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे भक्ति में लोग आते हैं तो हृदय परिवर्तन होता है। तो अब उस हृदय परिवर्तन को आपने शासन प्रशासन ने मिलकर जो कुकृत्य किया है
वो उनकी भावनाओं को बहुत आहत पहुंची है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जो इन लोगों की मांग है कि मूर्ति को वापस पुनः उसी स्थान पर स्थापित की जाए सम्मान के साथ में, और वो भी नई मूर्ति की स्थापना की जाए, क्योंकि खंडित मूर्ति की कभी हिंदू समाज में पूजन अर्चन नहीं किया जाता है। तो हाथ जोड़ के शासन और प्रशासन से निवेदन है कि हमारी भावनाओं को समझे, हमारी भावनाओं का सम्मान करे, और साथ ही वो हनुमान जी का भी सम्मान करे जो उन्होंने क्षतिग्रस्त करके जो उनकी जो भावनाओं को जो आहत किया हिंदू समाज की, उसका सम्मान किया जाए। क्योंकि आज जो कहते हैं कि बीजेपी सरकार है जो हिंदुत्व के लिए लड़ती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा तो बीजेपी नहीं है, मैं तो नहीं मानता। और अगर ऐसी है, अगर तोड़ने वाली है भगवान हनुमान जी की मूर्ति को, तो ऐसा शासन प्रशासन हमें नहीं चाहिए। ये आपकी कथनी और करनी में अंतर है। जो आप कहते हो कि हम हिंदुत्व के लिए खड़ते हैं, तो ये मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदुत्व, आप सिर्फ वोट के लिए खड़े रहते हो और वोट के लिए वो लोगों को पूछते हो, तभी आपको राम और हनुमान याद आते हैं। ऐसे समय पे कहाँ गए? आज 15 दिन हो गए मूर्ति के टूटने के, तो आप में खून नहीं खोल रहा है जब हिंदू समाज भगवान राम जी की जो परम भक्त है श्री हनुमान जी की, जिनकी मूर्ति को छिन्न भिन्न करके ऐसे कुकृत्य किया गया है, तो आपकी आत्मा को कोई झकझोरा नहीं है? किसी ने शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो आज तक यहाँ पर आकर खड़े नहीं हुए। मैं वापस एक बार निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि यहाँ पर मूर्ति को वापस पुनर्स्थापना की जाए ससम्मान के साथ में। जय सिया राम, जय जय सिया। आपका नाम? मेरा नाम सहदेव पाटीदार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।